पौलुस को मारने का यहूदियों का षड्यंत्र। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यहूदियों की भीड़ पौलुस पर भड़क उठी थी। रोमी सरदार क्लॉडियस जानना चाहता था कि पौलुस का अपराध वास्तव में क्या है, लेकिन वो यहूदियों की धार्मिक व्यवस्था के विषय में अधिक नहीं जानता था। इसलिए उसने निर्णय लिया कि पौलुस के अपराध की जांच और फैसला यहूदियों की परिषद से ही करवाए, यानी सैनहेड्रिन से। तब सरदार क्लॉडियस और उसके गार्ड पौलुस को यहूदियों के परिषद कक्ष में ले आए और कार्रवाई देखने के लिए एक तरफ हट गए। यह जानते हुए कि मंदिर में यहूदियों ने पौलुस के साथ कैसा व्यवहार किया था, क्लॉडियस बड़ा सावधान था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका कैदी उससे छीन लिया जाए और मार डाला जाए। कोई भी रोमी सैनिक किसी कैदी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। एक कैदी का हाथ से छिन जाना, जिसके विरुद्ध आरोप अस्पष्ट थे, किसी भी रोमी अधिकारी के लिए शर्मनाक बात थी, जिसके लिए उन्हें दंडित किया जा सकता था। प्रेरितों का 23:1। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। पौलुस ने महासभा में मौजूद यहूदियों को हे भाइयों कहकर संबोधित किया, ताकि वे उसको अपना ही देशवासी समझें और उसकी बात ध्यान से सुने जो वो अपने बचाव में कहने जा रहा था। पौलुस ने अपनी पुष्टि की कि वो एक धर्मनिष्ठ यहूदी था, जो एक अच्छे यहूदी नागरिक के रूप में रहता था और उसने यहूदियों की व्यवस्था को कभी नहीं तोड़ा था। हालांकि यहूदियों ने पौलुस पर आरोप लगाया था, लेकिन पौलुस अपनी अंतरात्मा में, कॉन्शियंस में जानता था कि वो निर्दोष है। अंग्रेजी में अंतरात्मा को कॉन्शियंस कहते हैं। हिंदी में अंतरात्मा को कभी कभी विवेक भी कहा गया है बाइबल में। अब पौलुस ने तो चर्च पर अत्याचार किया था और यहाँ तक कि कई निर्दोष लोगों को मरवा भी दिया था, तो वो अच्छे विवेक का दावा कैसे कर सकता था? दरअसल मसीही बनने से पहले उसके पास जो प्रकाश था, वो उस पर खरा उतरा था। वो पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से अपने धर्म का पालन करता था, और एक अच्छे विवेक के लिए बस यही आवश्यक होता है। जब वो मसीही बन गया और परमेश्वर की महिमा का उज्जवल प्रकाश उसके हृदय में चमका, जैसा दूसरे कुरिन्थियों के 4:6 में लिखा है, तब पौलुस ने चीज़ों को अलग दृष्टिकोण से देखा और महसूस किया कि वो पापियों का मुखिया था, जैसा उसने लिखा पहले तीमुथियुस 1:15 में। तो ये फ़र्क आ गया जब वो मसीही बना। उससे पहले वो यहूदी था, तो उसी मत का पालन करता था बड़ी निष्ठा से, इसलिए वो अच्छे विवेक से जिया। तो मसीही बनने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो पापी है, बल्कि पापियों का मुखिया है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा पाप किए उसने, यह जो मसीहियों को सताव किया, उन्हें मरवाया। तो वो एक तरीके से सबूत होता है कि जब तक उसे सच्चाई का एहसास नहीं हुआ था, तब तक वो अच्छे विवेक से अपने धर्म का पालन करता था। जब वो मसीह में आया तो उसने अपना मन फिराव कर लिया। 2, हनन्याह महायाजक ने उनको, जो उसके पास खड़े थे, पौलुस के मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। उस समय महायाजक हनन्याह था, लेकिन प्रेरितों के 4:6 में जिस महायाजक का जिक्र है, वो हन्ना था, जो कैफा के साथ महायाजक था यीशु के समय में। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।